ओके देखो, वी आर गोइंग टू डिस्कस रिफ्रैक्शन फेनोमेना. व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हाट कॉजेज रिफ्रैक्शन. ओके, दिस इज एन ऑप्टिकल फेनोमेना. ये लाइट चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट फेनोमेना है रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन क्या है और क्यों होता है रिफ्रैक्शन, ध्यान से देखिए. ये एक सरफेस है. कैसा सरफेस है बाबू, इधर देखो. ये एक ऐसा सरफेस है जिसमें दो डिफरेंट मीडियम है. कौन सा दो डिफरेंट मीडियम है? मान लो ऊपर एयर है और नीचे मान लो वाटर है. ये ऐसे कब देखने को मिलेगा? फॉर एग्जांपल नीचे स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल से ऊपर उठते ये एयर है. तो एयर और वाटर के बीच का ये इंटरफेस है, मतलब गैपिंग, जो सेपरेट कर रहा है. यहाँ तक एयर और इसके बाद वाटर. तो ये वो लाइन है. अब मान लो कोई एक लाइट यहाँ से आ रही है, कोई एक लाइट यहाँ पे आ रही है, इंसिडेंट रे यहाँ पे स्ट्राइक किया है. अब ये लाइट, तुम लोग क्या पढ़े हो, ये लाइट अगर यहाँ आती है तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा? रिफ्लेक्शन में ये लाइट क्या होगी? बाउंस बैक. जिस एंगल से आ रही है नॉर्मल के उसी एंगल से बाय बाय करके निकल जाएगी. स्ट्राइक बैक, बाउंस बैक, रिफ्लेक्ट करेगी, टकरा के फिर निकल जाएगी. बट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन? सुनो, रिफ्रैक्शन ऑकर्स व्हेन देयर आर टू डिफरेंट मीडिया. दो डिफरेंट मीडिया है, एयर वाटर या वाटर एयर, एयर केरोसिन, केरोसिन एयर, एयर ग्लास, ग्लास एयर, ग्लास वाटर, वाटर ग्लास. दो डिफरेंट मीडियम. सिर्फ हवा में ये फेनोमेना नहीं होगा, दो डिफरेंट मीडियम चाहिए. या हवा में भी होगा डिफरेंट. मान लो एयर की डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, वहाँ एयर हल्का है, यहाँ एयर भारी है, तब हो सकता है. लेकिन सेम अगर डेंसिटी है तो नहीं होगा. तो यहाँ मान लो हवा है और पानी है. तो ध्यान से सुनो, ये लाइट को कैसे निकलना चाहिए था? यहाँ डायरेक्ट ऐसे निकलना चाहिए था लाइट. ये लाइट जो आई, ये लाइट को ऐसे जाना चाहिए. बट ऐसे लाइट कभी नहीं जाती. अगर दो डिफरेंट मीडियम है तो लाइट when light strikes it bends. यहाँ पे जाके ये बेंड हो जाएगी. ये क्या हो जाएगी? बेंड को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? ये थोड़ी सी मुड़ जाएगी. कैसे मुड़ेगी? दो मुड़ने के दो तरीके हैं. मान लो ये नॉर्मल है, नॉर्मल को थोड़ा डॉट डॉट करके मान लो ये नॉर्मल है, डॉट 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 डॉट, दिस इज नॉर्मल. ठीक है. अब लाइट के मुड़ने के दो तरीके हैं. आइदर नॉर्मल, ये लाइट कैसे जानी चाहिए थी बताओ? ये लाइट ऐसे जानी चाहिए थी स्ट्रेट, जिस तरह से लाइट जानी चाहिए थी. अब लाइट किधर मुड़ेगी? आइदर इट कैन बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और इट कैन बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. या तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी या नॉर्मल से दूर भाग जाएगी. नॉर्मल की तरफ कैसे झुकेगी? नॉर्मल की तरफ ऐसे जानी चाहिए थी. अब नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ. और अवे फ्रॉम द नॉर्मल कैसे होता है? मान लो ये स्ट्रेट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर. तो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो गया? नॉर्मल के पास, टुवर्ड्स द नॉर्मल. एंड व्हाट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे फ्रॉम. ठीक है. किसके रेस्पेक्ट में अवे और दूर कर रहे हैं हम लोग? जो लाइन सीधी जानी चाहिए थी उसके रेस्पेक्ट में. दिस इज टुवर्ड्स द नॉर्मल, कहीं पे भी कर सकते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड दिस इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ. दिस इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है. अब क्वेश्चन है कब टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा और कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा? दो मीडियम में, दोनों में हल्का मीडियम जो होगा उसको मीडियम को हम लोग बोलेंगे रेयरर मीडियम, और जो भारी मीडियम होगा उसको हम लोग बोलेंगे डेंसर मीडियम. अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, लाइट अगर हवा से पानी यानी हल्का से भारी में जा रही है, रेयरर टू डेंसर, देन लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. और अगर उल्टा गया, अगर यही चीज उल्टा हुआ, उल्टा का मतलब ऊपर कर दो वाटर और नीचे कर दो एयर. अब अगर जो लाइट आई वो नॉर्मल के रेस्पेक्ट में, ये तो नॉर्मल है, इसके रेस्पेक्ट में अब ये कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयरर की तरफ. अगर डेंसर से रेयरर गई तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम. तो when light goes from rarer to denser, it will bend towards the normal.
and when light goes from denser to rarer medium, it will bend away from the normal. तो light दो तरह से bend होगी, क्या क्या नाम है? Towards the normal, towards the normal कब कब होगा? Rarer to denser, और light अगर denser to rarer तो away from the normal. अब क्वेश्चन है, तो what is refraction? Refraction is bending of light. What is refraction? कब bend होगा? When it goes from one medium to another transparent medium. One medium to different. But two different medias are there, then light will bend. Okay. Now question arises: why it is bending? Why it is moving? ये मुड़ क्यों रही है? तो ये bend इसलिए हो रही है because इधर देखिए, लाइट की स्पीड एयर में जो स्पीड से आ रही है उसी स्पीड से तो वाटर में नहीं जा सकती. तो दो डिफरेंट मीडियम होने के कारण लाइट की स्पीड चेंज हो जा रही है. देयर इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, तो इट बेंड्स. अगर मैं वॉक कर रही हूँ तो मैं हवा में जिस स्पीड से वॉक कर रही हूँ, क्या मैं वाटर में उसी स्पीड से वॉक कर पाऊंगी? दौड़ पाऊंगी वाटर में उसी स्पीड से? नो, इट्स डेंसर. मैं थोड़ी धीरे चलूंगी तो माई स्पीड चेंज व्हेन आई मूव फ्रॉम सडनली एयर से वाटर कम तो स्पीड में चेंज होती है. तो वैसे ही स्विमिंग पूल में उतरते हो तो तुम लोग को पता होगा कि स्विमिंग पूल में जब हम वॉक करते हैं तो कितना मुश्किल होता है, इतना फास्ट नहीं जा पाते, स्पीड चेंज हो जाती है. तो सेम अगर एयर से वाटर जा रहा है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये कैसा बेंड हुआ? बेंड्स टुवर्ड्स या अवे? टुवर्ड्स द नॉर्मल. और अगर डेंसर से रेयर हुआ तो क्या हुआ? बेंड्स अवे फ्रॉम द. तो अब वापस पता, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट या स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट? बेंडिंग ऑफ लाइट ऑकर्स फ्रॉम टू डिफरेंट मीडिया या सेम मीडियम? नाउ दिस बेंडिंग ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी. क्या होगा? डेंसिटी भी चेंज होता है और साथ में स्पीड तो होगा, स्पीड ऑफ लाइट. नाउ व्हेन इट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास, it goes from air to glass, it will bend towards the normal or away from the normal? Because rarer to denser है. When it goes from glass to air, away from the normal. When light goes from water to glass, क्या होगा? Water to glass, towards the normal. Water ज़्यादा भारी है कि ग्लास ज़्यादा भारी है? ग्लास, तो towards the normal. रेयरर से डेंसर, हल्का से भारी में जाने से बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो अगर वाटर से अगर ग्लास में जा रहा है तो हल्का से भारी में जा रहा है, रेयरर टू डेंसर, तो क्या होगा? बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. एंड इफ इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर तो क्या होगा? इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये चीज का तुमको ध्यान रखना है. तो रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट. व्हाई इट इज बेंडिंग? Why it is bending? लाइट बेंड क्यों कर रही है? क्योंकि दो डिफरेंट मीडियम है. तो दो डिफरेंट मीडियम में क्या होगा? उसकी स्पीड चेंज हो जा रही है. लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. सो इट बेंड्स, ऐसे जूम करके मुड़ जा रही है. नाउ बेंडिंग ऑकर्स इन टू वेज. व्हाट आर द टू वेज? Either it goes from rarer to denser or it goes from denser. When it goes from rarer to denser, it will bend, and if it goes from denser to rarer, it will bend away. ठीक है. तो अब इसका फेनोमेना रिफ्रैक्शन का डेली लाइफ में हम लोग का क्या क्या फेनोमेना है? अगर तुम लोग कभी एक ग्लास में एक नींबू, पानी भरा हुआ ग्लास कांच का, उसके ऊपर एक नींबू डाल दो उसके भीतर, तो देखना नींबू थोड़ा बिग साइज लगने लग जाता है. ऊपर रेयर एंड मीडियम से देखते हैं, जितना साइज का नींबू उससे ज़्यादा बड़ा लगता है. एक कॉइन अगर डिप कर देते हैं पानी भरा कांच का ग्लास में, तो वो कॉइन ऐसे उठा उठा नजर आता है. कॉइन ऐसा लगता है थोड़ा रेज्ड है ऊपर साइड में. अगर हम एक कांच की ग्लास में ऐसे अगर पेंसिल डिप करें तो वो पेंसिल जहाँ पे एयर और वाटर का जहाँ पे
बीच में सेपरेशन है, वहां पे ऐसा लग रहा है मेरी पेंसिल थोड़ी मुड़ी हुई है। देखना, कांच का ग्लास लेना और पेंसिल डिप करना, तुम ध्यान से देखना, ऊपर ऐसे पेंसिल जा रही है, फिर थोड़ा सा बेंड होके वाटर में दिखेगा तुमको, तो वो झुकी हुई क्यों दिख रही है? वही सेम रिफ्रैक्शन फेनोमेना से। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन हम लोग के डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल है। बेंडिंग ऑफ पेंसिल व्हेन इट इज डिप्ड इन अ ग्लास ऑफ वाटर, द लेमन साइज becomes larger when we see from the when we observer see from the upper medium। ऊपर से हम लोग देख रहे हैं तो दिख रहा है कि नींबू बहुत बिग साइज का है, पानी भरा ग्लास। The coin appears to be raised when it is dipped in glass of water। अगर कांच का कोई एक मेरे पास स्लैब है, कांच के स्लैब से मैं अगर प्रिंटेड लेटर्स को देखूं, मान लो बुक है, बुक के ऊपर उस कांच का स्लैब रखो तो सारे लेटर्स मेरे को ऐसे उठे उठे नजर आएंगे। The letters appears to raise when a rectangular glass slab is placed above any printed book। बुक को ऊपर रखूं तो वो उठा उठा नजर आएगा। So these are all example of refraction। तो रिफ्रैक्शन क्यों होता है? वही मीडियम चेंज होने के कारण। अब ये जो है रिफ्रैक्शन फेनोमेना, रिफ्रैक्शन फेनोमेना का सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट करना पड़ेगा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट आप लोग बुक में भी प्रैक्टिकल में भी करोगे, मैम लेके जाएगी आप लोग को। तब तक मैं यहाँ पे तुम लोग को बता दीजिए। देखो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट क्या है। दिस इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास शेप, रेक्टेंगुलर शेप ग्लास स्लैब, मोटा ग्लास स्लैब है रेक्टेंगुलर शेप। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऊपर बताओ कौन सा मीडियम है? अच्छा, बीच में कौन सा मीडियम है? जी, और लास्ट में कौन सा मीडियम है? ठीक है, 3 मीडियम होगा। सबसे पहले लाइट को यहाँ स्ट्राइक करवाते हैं। अब बताओ लाइट जो यहाँ पे आई, रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा? रिफ्रैक्शन क्यों होगा? 2 डिफरेंट मीडियम है। अगर यहाँ पे 2 डिफरेंट मीडियम है तो बताओ बेंड होगी लाइट। अब लाइट तुम लोग को पहचानो, यहाँ बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? क्यों? रेयरर टू डेंसर मीडियम है, एयर से ग्लास, रेयरर से डेंसर। तो पहले एक नॉर्मल खींचते हैं, ये एक नॉर्मल मान लेते हुए, ये नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एक परपेंडिकुलर होता है सरफेस, तो ये मैं नॉर्मल बना रही हूँ। अब टुवर्ड्स द नॉर्मल मुझे बनाना है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल कैसे करूँ? इधर बेंड कर दो थोड़ा, तो ये बेंड होगा। तो अब बताओ ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्ट होके क्या होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल आया। अब ये लाइट किधर किधर जाएगी? ये यहाँ पे तो झुकेगी नहीं, ऐसे ही जाएगी, जा रही है लाइट, जा रही है, 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 बस। अब बताओ अब क्या होगा? अब फिर बेंडिंग होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बनाने के लिए मैं क्या फिर से बनाऊंगी? फिर एक नॉर्मल बनाऊंगी। इस नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बनाने के लिए किस लिए दिया? लाइन स्ट्रेट तो बनती नहीं। अच्छा, अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बनाने के लिए किधर जाएंगे? उधर जाएंगे। दिस इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब ये जो लाइट यहाँ पे बताओ रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ है? 2 बार। तो जो 2 बार होने के बाद फाइनल आंसर जो आ रहा है ये लाइन, दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। क्या रे है ये? इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। अच्छा, ये कैसी रे है? रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, ये जो स्ट्राइक की है कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। अच्छा, मैं भी बनाऊंगी, तुम लोग को बना के दिखाऊंगी। इधर देख, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो क्या एंगल होता है? इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड एंगल। नॉर्मल और ये, अब फिर से ये इंसिडेंट रे बन गई इसके लिए, और इसके बीच में इसको क्या बोलेंगे? इमर्जेंट एंगल। अब यहाँ पे एक सवाल जो आता है, अगर ये लाइट कहीं बेंड नहीं होती तो वो कहाँ जाती? ये है क्या लाइट? ये लाइट ऐसे जाती, सीधी जाती ना,
बिना बेंड हुए सीधी जाती। अब मैं इसको थोड़ा ठीक करती हूँ, ये मान लेती हूँ मैं, ये इमरजेंट रे, ठीक है, मैं ये इमरजेंट रे बना लेती हूँ, ये नहीं है, इसको मिटाऊंगा, ये कुछ नहीं है, ये है इमरजेंट। क्वेश्चन है, ये ओरिजिनल लाइन और इमरजेंट रे पैरेलल होते हैं लास्ट में, व्हाई दे आर पैरेलल? इमरजेंट रे और जो ओरिजिनल लाइन है दे आर पैरेलल। आंसर, यहाँ पे किधर बेंड हुआ? टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ किधर बेंड हुआ? मान लो मैं ऐसे जा रही हूँ, मैं मान लो 30 डिग्री टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही हूँ, ठीक है, फिर जा रही हूँ, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल मैं वापस 30 डिग्री ही बेंड करूँ। क्यों? क्योंकि एयर, ग्लास, एयर, वही ग्लास है, वही एयर है, वही ग्लास है, मतलब चेंजेस कुछ नहीं है, वाटर वगैरह कुछ अलग से नहीं आया। तो अगर मैं बेंड 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्मल की, तो 30 डिग्री ही मैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल करूँ, तो अल्टीमेटली जो बेंडिंग है वो कैंसिल आउट ईच अदर। 30 डिग्री अगर मैं इधर गई, फिर से 30 डिग्री में इधर आ गई, तो कैंसिल हो गया ना बेंडिंग। जितना डिग्री बेंड किया उतना डिग्री ही तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो रेक्टेंगुलर ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट से तुम लोग को स्कूल में तुम लोग एक्सपेरिमेंट करोगे, तुम लोग पूरा फाइनली ये लोग दोनों पैरेलल बनाओगे, यहाँ पिंस रखोगे, कैसे रिफ्रैक्शन हो रहा है वो देखोगे, पूरा ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट करोगे। तुम लोग रीड करते हैं ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट, एक बार बुक निकालो।